Good morning, dear students. Today we will solve some numericals in gravitational chapter. Okay. First numerical in front of you. A stone falls from a building and reaches the ground 2.5 seconds later. How high is the building? क्वेश्चन में आपको पूछा है कि एक स्टोन है उसको एक बिल्डिंग से गिराया गया है और 2.5 सेकंड के बाद वो ग्राउंड तक पहुंचता है। आपको ये बताना है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। ओके, लेट्स सॉल्व इट। फर्स्टली आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आपको गिवन है। गिवन टाइम इज गिवन, टाइम इज 2.5 सेकेंड। ओके, एंड initial velocity is also given, u is equal to 0 meter per second, because here in question given stone falls from a building, एक बिल्डिंग से उसको गिराया गया है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, इट मीन्स वो वहाँ पे जीरो है। ड्रॉप्ड कहा जाए तब भी वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे, और अगर इस टाइप का केस आए तब भी हम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कंसिडर करेंगे। क्लियर? ग्रेविटी की वैल्यू अगर आपको ना दी जाए तो आप उसकी वैल्यू लोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन में आपको देगा अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूज करेगा तो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ओके, नाउ हमारे पास तीन इक्वेशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, सेकेंड इज h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये तीन इक्वेशन हमारे पास हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। क्लियर? इन तीनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन का यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में जो डेटा है उसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं किस इक्वेशन में ये डेटा फिट होते हैं। तो फर्स्ट जो इक्वेशन उसमें फाइनल वेलोसिटी हमें अगर होती है हमारे पास, तो हमें तो हाइट फाइंड आउट करनी है ना। हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हाइट तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे। सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन का यूज करके हम हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि u हमें गिवन है और t भी अपने को गिवन है और साथ में g भी हमारे पास है। ओके, सो वी नो व्हाट वी नो, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर? h आपको फाइंड आउट करना है, u आपके पास जीरो है, टाइम आपको गिवन है 2.5 प्लस हाफ इंटू जी। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है, इसको प्लस लेंगे या माइनस? देखिए जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्टोन मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में ग्रेविटी की भी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम प्लस 9.8 लेंगे। ओके, एंड टी स्क्वायर इज 2.5 इंटू 2.5, 2.5 इंटू 2.5, इट इज जीरो। हाफ इंटू 9.8 इंटू 2.5 इंटू 2.5। क्लियर? लेट्स सोल्व दिस। 9.8 इंटू 2.5 इंटू 2.5 अपॉन 2। क्लियर? एक बार आप इसे सोल्व करके देखिए कि आपका क्या आंसर आता है। ओके, आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 30.6 मीटर। ओके, 30.6 मीटर इज द राइट आंसर। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, सबसे पहले आपको गिवन जो है उसको आपको लिखना है, आपको जो फाइंड आउट करना है वो आपको इसमें देखना है क्या फाइंड आउट करना है, और इक्वेशन और मोशन के अकॉर्डिंग हमें डेटा को इसमें पुट करने हैं और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे ड्रॉप्ड लिखा गया है, ड्रॉप्ड का मीनिंग आप सभी को पता है, मीन्स यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। ओके, एंड हाइट इज ऑल्सो गिवन, h इज इक्वल टू 20 मीटर। और ग्रेविटी देखो, अब क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, अगर गिवन नहीं है तो आप 10 नहीं लेंगे, आप 9.8 ही यूज करेंगे। ओके,
एंड यू हैव टू फाइंड आउट टाइम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, मीन्स ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टी यू हैव टू फाइंड आउट। तो आपके पास वो 3 इक्वेशंस हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं? आई थिंक आपको जब टाइम निकालना है तो आप सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, वी नो व्हाट वी नो, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर? तो h आपको फाइंड आउट करना है और u कितना है 0, टाइम आपको गिवन नहीं है, टाइम तो फाइंड आउट ही करना है, प्लस हाफ इनटू g कितना आपके पास 10 और टाइम h तो गिवन है ना आपको, टाइम आपको फाइंड आउट करना है, h गिवन है आपको, देखो h कितना है 20। तो यहाँ से आपके पास 20 इज इक्वल टू 0 इंटू टी 0 प्लस यह आएगा आपके पास 5t स्क्वायर। ओके, तो आपके पास टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये 5 इसके नीचे आएगा तो 20/5, तो ये आ गया आपके पास 4, टी स्क्वायर वैल्यू कितनी आई 4, तो यहाँ से टी कितना आएगा आपके पास, देखिए टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टी स्क्वायर 4 है तो टी क्या आएगा, इसका रूट ही तो आएगा, और 4 का रूट क्या होता है 2, तो टाइम हमारे पास कितना आया 2 सेकेंड्स। ओके, अब हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी, मीन्स हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिए फिर से आपको गिवन क्या है, u इज इक्वल टू 0, ये गिवन है, h आपके पास कितना है 20 मीटर। ओके, और g आपके पास कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और आपसे v पूछा है v, और हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, तो थर्ड इक्वेशन का यूज करके शायद हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो वी नो व्हाट वी नो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर? तो v आपको फाइंड आउट ही करना है, तो v स्क्वायर, u कितना है 0 प्लस 2g कितना है 10 और h कितना है 20, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आएगा 400, तो v कितना आपके पास आएगा 400 का रूट, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? तो यहाँ से आप फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देखो आपको गिवन क्या क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप्ड लिखा हुआ है, और ड्रॉप्ड का मीनिंग क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0। हाइट देखिए कितनी है यहाँ पे 20 मीटर गिवन आपको, जी भी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब तक आपको जी की वैल्यू गिवन ना हो आप 10 यूज नहीं करेंगे, गिवन है तभी 10 का यूज करेंगे, अदरवाइज 9.8 का यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से डेटा हमें दिए गए हैं और इक्वेशन में कौन कौन से डेटा हम को ऐड करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास u h g हमारे पास गिवन थे और v हमें फाइंड आउट करना था, तो थर्ड इक्वेशन से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ये सोच रहे होगे फर्स्ट इक्वेशन से क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम यहाँ पे यूज करते तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्लियर? तो क्वेश्चन में टाइम अपने को गिवन नहीं है ना, और जब तक टाइम गिवन नहीं है हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज नहीं कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर किसी बॉल को थ्रो किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में और वो 5 मीटर हाइट तक पहुंचता है, मैक्सिमम हाइट, मीन्स उससे ऊपर नहीं जाएगा वो, तो आपसे पूछ रहा है कि इनिशियल स्पीड क्या होगी उसकी। क्लियर? लेट्स सॉल्व फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो गिवन है आपके पास, गिवन क्या क्या है, h गिवन आपके पास, h इज 5 मीटर, एंड अगर हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं इन अपर डायरेक्शन
तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। ओके, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नोट्स में मैंने आपको लिखवाया भी है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, ज़ीरो। ठीक है, और हमें स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी स्पीड निकाली, इनिशियल स्पीड, ओके, यू हमें फाइंड आउट करना है। और कुछ गिवन अपने को जी की वैल्यू देखिए, जी क्वेश्चन में ही अपने को दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर 10 आपको नहीं दिया जाता है तो आप 9.8 का यूज़ करेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन कौन सी यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे वी नो व्हाट वी नो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर। v इज जीरो हेयर, व्हाट इज u फाइंड आउट करना है, प्लस 2, g हमारे पास कितना 10। अब g हमारे पास प्लस का आएगा माइनस का, पोल को हमने थ्रो किया इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट ग्रेविटी की वैल्यू जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन होगा तो हम क्या लेंगे, -10 इंटू एच अपने पास कितनी है 5। क्लियर। सो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये आपके पास आया 100। ओके, और यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो यहाँ से आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल स्पीड। ओके, थर्ड इक्वेशन का यूज करके हम इनिशियल स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट इसका हम चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हमसे, सेकेंड पार्ट में पूछा है कि हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। मीन्स हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर उसको कितना टाइम लगा। ठीक है, तो गिवन सेम v 0 मीटर पर सेकेंड, h अपने पास है 5 मीटर, और u हमने अभी फाइंड आउट किया है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम निकालना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा ये, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तीनों इक्वेशन को आप लिख सकते हैं और तीनों को आप कंपेयर कीजिए जो आपको गिवन डेटा है उससे। ठीक है, जो भी गिवन डेटा के अकॉर्डिंग इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट फिट होती है उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन चूज करेंगे। आफ्टर दैट यू विल सोल्व दैट क्वेश्चन। ओके, नाउ v is 0 is equal to what is u is 10 plus what is g -10 into t we have to find out. Okay, so it is 10 is equal to 10, we can write it like 10t is equal to 10 because ये आएगा आपके पास 10 minus 10t is equal to 0। तो 10t जब आप इस साइड लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी t इज इक्वल टू 10/10। मीन्स जो आपके पास t की वैल्यू आई वो आपके पास आई 10/10, तो ये आएगा आपके पास 1 सेकेंड। मीन्स जो उसने टाइम लिया हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में, उसने टाइम कितना लिया, 1 सेकेंड का टाइम लिया। क्लियर। तो हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, इसके अलावा हम और भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट गोज थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज द हाईएस्ट पॉइंट। जो इससे पहले क्वेश्चन हमने किया था सेम एज इट इज क्वेश्चन है। ओके, बस कुछ क्वांटिटीज इसकी अलग हैं, बाकी क्वेश्चन हमारे पास एज इट इज है। सोल्व करते हैं इसे। ओके, सबसे पहले जो गिवन है आप वो लिख लीजिए। गिवन है व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया है तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, 19.6 मीटर। ओके, और हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वो हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, मीन्स आपको u फाइंड आउट करना है और आपको t भी फाइंड आउट करना है, और g गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। जो हमने पहले एक इक्वेशन यूज़ की थी
थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. तो व्हाट इज v? v is 0 here. u we have to find out, plus 2, g is minus 9.8. माइनस क्यों? क्योंकि हमने बॉल को थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. ओके, एंड h इज 19.6. सो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये आपके पास आएगा 19.6 एंड इट इज ऑल्सो 19.6. तो ये आपके पास क्या बनेगा, यू स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बन जाएगा 19.6 का स्क्वायर. क्लियर? तो यहाँ से हम u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यू स्क्वायर निकालेंगे तो 19.6, इधर इसको हम भेज सकते हैं तो 19.6 का होल स्क्वायर. तो u हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 19.6 मीटर पर सेकेंड. इसका रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई 19.6 मीटर पर सेकेंड. ओके, थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे. थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे तो जो डेटा हमें गिवन है इक्वेशन में पुट करेंगे. आफ्टर पुटिंग एंड कैलकुलेटिंग द वैल्यूज वी विल फाइंड द आंसर. ओके, नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सॉल्व करते हैं हम. इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट. तो वही फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी और v आपके पास 0 है. u अभी हमने फाइंड आउट किया था 19.6 प्लस g अपने पास कितना है माइनस 9.8 और t अपने को फाइंड आउट करना है. क्लियर? सो इट इज़ 19.6 माइनस 9.8 t लिख सकते हैं ऐसा. तो ये हमारे पास आएगा 9.8 t इज इक्वल टू 19.6. ओके, t फाइंड आउट करना हमें तो t इज इक्वल टू यह है 19.6 अपॉन 9.8. तो इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास ये आएगा 2 सेकेंड्स. 2 सेकेंड्स. ओके, आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 सेकेंड्स आएगा. तो हमने ये कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हैं न्यूमेरिकल. ओके, कुछ और क्वेश्चन हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक डिफरेंट क्वेश्चन लिया है हमने. ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है. इसमें आपको जो गिवन है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज x. दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को x मान लिया. कह रहा है कि कीपिंग द मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अनचेंज्ड. जो मास है उनको अनचेंज किया गया है. इफ द डिस्टेंसेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज हाफ, बट उनके दोनों के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया, पहले से हाफ कर दिया. तो आपसे पूछा है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बिकम. तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा और आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं. ओके, लेट सॉल्व इट. तो देखिए हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला आता है हमारे पास g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ये आपके पास एक फॉर्मूला है. अब कह रहा है कि जो मासेज है उनको कांस्टेंट रखा है बट जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया. मींस डिस्टेंस को हाफ करेगा तो फोर्स चेंज होगा और हमारे पास एक नया फोर्स आएगा जिसको हमने मान लिया एफ डैश. तो एफ डैश जी और हमारे पास मासेज तो सेम ही है m1 m2 और इसको कितना कर दिया हाफ, मीन्स r/2 होल स्क्वायर. क्लियर? तो अब एफ डैश हमारे पास जो है वो कितना आएगा. देखिए एफ डैश जो है वो आपके पास आएगा 4 इंटू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर. लिख सकते हैं ऐसा. r स्क्वायर बाई 4 बनेगा ये और 4 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर. तो 4 इंटू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर. और जी m1 m2 बाई r स्क्वायर हमारे पास क्या है f. और क्वेश्चन में इसको क्या माना है x. इसको x माना है, फोर्स को x माना है ना. मीन्स इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं इक्वेशन को x इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर. x माना है
तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, x मीन्स एफ डैश हमारे पास क्या है 4x। ओके, तो हमारे पास जो नया फोर्स आया है वो कितना आ गया हमारे पास 4x। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है, देखो पहले आपके पास जो फोर्स था दो ऑब्जेक्ट के बीच में g m1m2/r² है, और इस फोर्स को क्या माना है क्वेश्चन में, x माना है इस क्वेश्चन में। ओके, और ये कह रहा है कि अगर मासेज को हम सेम रखें और डिस्टेंस को हाफ कर दें तो जो नया फोर्स बनेगा उसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो जो नया फोर्स आएगा हमारे पास कितना आएगा 4x, मीन्स पहले वाले फोर्स से कितना आएगा 4 टाइम्स ग्रेटर। हमें पता है कि जब डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज तो होगा। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मास एंड वेट। डियर स्टूडेंट्स, मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम नहीं है। मास जो है वो होता है मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी मीन्स किसी भी बॉडी में कितना मैटर कंटेन्ड है वो उस बॉडी का मास होगा। जैसे ये हमारे पास एक मार्कर है तो इसके अंदर कितना मैटर कंटेन्ड है, उस मैटर को हम क्या बोलते हैं, इसका मास। बट वेट क्या होता है फिर, वेट जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स इसके पास जो मास है और ग्रेविटी की जो वैल्यू है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा हमारे पास, वेट। मीन्स जो अर्थ है वो इस मार्कर पे कितना फोर्स लगा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इसका वेट। क्लियर? जो मास है वो मान लो अभी हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर का मास हर जगह सेम रहेगा। हम अर्थ के पोल्स पर चले जाएं तब भी मार्कर का मास यही रहेगा, इक्वेटर पे चले जाएं तब भी मार्कर का मास यही रहेगा, और अगर सेंटर पे चले जाएं अर्थ के सेंटर पे तब भी मार्कर का मास वही रहेगा। इवन मून पे भी चले जाएं तब भी मार्कर का मास चेंज नहीं होगा, बट वेट चेंज होगा, क्योंकि वेट के पास क्या है, ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी। और हम पढ़ चुके हैं कि ग्रेविटी वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। मीन्स अगर हम बात करें सेंटर पे, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट कितना हो जाएगा, वेट भी 0 होगा। क्लियर है ना? अगर हम अर्थ के सेंटर की बात करें तो अर्थ के सेंटर पे किसी भी बॉडी का वेट कितना होगा, 0, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू 0 है। बट वहाँ पे मास क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि मास जो है वो क्या है, मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। और वेट है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन किस तरफ होती है, जिस तरफ अर्थ इस पे फोर्स लगाती है उधर ही इसकी डायरेक्शन होती है वेट की। मीन्स ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, जो मास है उसकी जो यूनिट है वो होती है किलोग्राम, केजी। केजी इज द यूनिट ऑफ मास। ओके, और वेट की यूनिट कितनी होती है, यूनिट या क्या होती है वेट की यूनिट बताओ। देखिए मास की यूनिट होती है केजी, और ग्रेविटी की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ वेट। हमने ये यूनिट पहले भी कहीं देखी है, यस। हमने ये फोर्स की जो यूनिट थी वो भी तो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही तो है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन भी लिख सकते हैं। ओके, तो वेट की यूनिट भी क्या होगी, न्यूटन। हम वेट की यूनिट को न्यूटन बोल सकते हैं। ओके, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है, क्योंकि ये भी तो एक फोर्स ही है। अर्थ जो किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगाती है वो उसका वेट ही तो होगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। मास है यूनिट केजी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अर्थ के सेंटर पे भी मास सेम रहेगा, इक्वेटर पे भी, पोल पे भी, बट वैल्यू ऑफ वेट of any body will change place to place. At pole weight will be maximum because their gravity will be maximum. At equator gravity will be minimum, so weight will be minimum. At the center of the earth weight will be 0 because their gravity will be 0.
ओके डी स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट मास ऑफ ए बॉडी इज 5 kg, व्हाट इज इट्स वेट। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन गिवन है आपको मास आपको गिवन है 5 kg। ओके, और जी जब आपको ना दिया गया हो तो 9.8 आप मान के चलेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड आउट वेट। ओके, तो वेट का फॉर्मूला भी अभी हमने देखा था कि वेट हमारे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? सो व्हाट इज मास? मास इज 5 and g is 9.8. okay, on multiplying we will get 49 न्यूटन। क्लियर? तो मास इनटू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो हमारे पास आंसर क्या है? 49 न्यूटन। तो इस टाइप का जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा उसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 49 न्यूटन। क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन, आपको गिवन है वेट है आपके पास 49 न्यूटन। क्लियर? और जी आपको गिवन नहीं है तो आप मानेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? आपको मास फाइंड आउट करना है, तो सेम फॉर्मूला वी नो, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट आपके पास कितना है? 49 इज इक्वल टू m इंटू 9.8। तो मास आपके पास कितना आएगा? 49 बाय 9.8, तो ये आपके पास आएगा 5 kg। क्लियर? तो इस तरीके से आप मास और वेट के क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ए मैन विक्स 600 न्यूटन ऑन द अर्थ। एक मैन है, उसका जो वेट है वो 600 न्यूटन है अर्थ पे। क्वेश्चन है व्हाट इज हिज मास। ओके, और क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसमें गिवन है, तो सोल्व करते हैं। तो गिवन वेट आपको गिवन है 600 न्यूटन, जी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना है आपको? मास। तो मास निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वेट का, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। वेट आपको गिवन है 600। ओके, मास इज गिवन, मास इज सॉरी वी हैव टू फाइंड आउट मास एंड जी इज 10। सो m इज इक्वल टू 600 बाई 10। सो मास कितना आया उसका? 60 kg। ओके, 60 kg आ गया मास। अगले क्वेश्चन में मतलब इसी पार्ट में बोल रहा है, इफ़ ही वर टेकन टू द मून, अगर उसको मून पे ले जाया जाए तो जो उसका वेट है वो 100 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि मून पे उसका मास कितना होगा। तो हमें पता है कि जो मास है वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो मास कितना रहेगा मून पे? मास ऑन मून पे मास, जो मास अर्थ पे है वही मास कितना रहेगा मून पे? सेम 60 kg। क्लियर? अगले पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। मून पे हमें क्या निकालना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? तो फॉर्मूला हमारे पास वेट का है ही, m इंटू जी। ये आपको वेट दिया गया है कितना? देखो 100 न्यूटन। 100 न्यूटन आपको गिवन है, 100 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना है? 60 इंटू आपको जी फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो जी कितना है आपके पास? 100 बाय 60, तो ये आपके पास आ गया 5/3। तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास? 1.63 ओके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ये आपके पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून।
मून पे आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करें, जो आपके पास कितनी आई 1.63। आई थिंक ये 1.66 आएगा यहाँ पे, ठीक है 66। जब आप सोल्व करो तो क्या आएगा 1.66। ओके, तो क्वेश्चन हमने सोल्व किया, ठीक है। वेट जो है वो चेंज होता है, ठीक है। मून पे और अर्थ पे जब जाएंगे तो वेट चेंज होगा बट मास चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। इसमें हमें जो गिवन था, वेट गिवन था अर्थ पे किसी मैन का, हमने उसका मास निकाल लिया और फिर हमसे पूछा कि मून पे उसका मास क्या होगा। तो मून पे भी मास सेम ही रहेगा, क्योंकि मास जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, बट वेट कैन बी चेंज। सो वेट है वो देखो 100 न्यूटन हो गया किस पे, मून पे आते ही। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू क्या बन गई 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।